हेलो गाय। वोरास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसमें भी जो है एल्कीन्स जो प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग एल्कीन के साथ कर रहे थे। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो एल्कीन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़े, जैसे कि मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो इन रिएक्शंस में एल्कीन के साथ जो था हेलोजन एसिड का एडिशन करवाया जाता था। तो आज हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एल्कीन्स में एडिशन हेलोजन का करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एडिशन करवाते हैं किसी हेलोजन का एल्कीन में, जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे मैंने एल्कीन ले ली इथीन। इथीन में मैं आज एडिशन करवा रहा हूं ब्रोमीन का। ठीक है, किसका? Br2 का। स्टूडेंट, जो ब्रोमीन है इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। ब्रोमीन का जो कलर है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन। जब मैं ब्रोमीन को ऐड करता हूं इथीन में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, तो ये जो ब्रोमीन का कलर है दैट विल डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो है विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है। विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है। विसिनल जो डाइहैलाइड बन रहा है, ठीक है, इसमें जो एडिशन हो रहा है ब्रोमीन का, वो कहां पे हो रहा है? डबल बॉन्ड पे इसका एडिशन हो रहा है। जो ब्रोमीन जो ऐड हो रही है वो कहां पे ऐड हो रहा है? ब्रोमीन जो वो कहां पे ऐड हो रहा है? डबल बॉन्ड में जो है इसका एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड, इसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। स्टूडेंट्स, विसिनल क्या होते हैं? विसिनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। विसिनल दो टाइप के मैं डाइहैलाइड्स को डिस्कस कर रहा हूं। एक तो विसिनल डाइहैलाइड्स के बारे में बात कर रहा हूं और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड जेमिनल। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जेमिनल और डाइहैलाइड और उसमें क्या फर्क होता है। जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड में क्या फर्क होता है? ठीक है, जब दो सेम हैलोजन एटम एडजेसेंट एडजेसेंट कार्बन एटम में, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम में अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल बोलते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, इसके साथ ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ भी क्या है? ब्रोमीन अटैच है। तो ये जो हैलोजन होते हैं, ये जो सेम हैलोजन जो है एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और जेमिनल में क्या होता है स्टूडेंट्स? जेमिनल में क्या होता है कि जो हैलोजन होते हैं, सेम हैलोजन जो होते हैं, सेम कार्बन एटम के साथ जो है अटैच होते हैं। सेम कार्बन एटम के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। लग गया पता सभी को? तो ये जो दो हैलोजन है, जो सेम हैलोजन है, वो सेम कार्बन के साथ अटैच है। जब दो सेम हैलोजन जो है सेम कार्बन के साथ अटैच होते हैं तो इनको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, और यदि दो सेम हैलोजन जो है एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है अटैच होते हैं, दैट इज कोल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये इस कार्बन के साथ ये ब्रोमीन अटैच है और इसके साथ जो कार्बन अटैच है इसके साथ फिर ब्रोमीन अटैच है, तो इसमें जो सेम हैलोजन जो होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और जेमिनल में क्या होता है? एक ही कार्बन के साथ जो है दोनों सेम हैलोजन जो है वो अटैच होते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल को हम लोग VIC लिख सकते हैं। ठीक है, और जेमिनल डाइहैलाइड, जो जेमिनल होते हैं उसके लिए हम लोग जेमिनल के लिए जेम लिख सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ब्रोमीन है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं इथीन में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये जो ब्रोमीन है उसका एडिशन हो रहा है कहां पे? डबल बॉन्ड में जो है इसका एडिशन हो रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है विसिनल डाइहैलाइड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो इसको यदि नाम करें स्टूडेंट्स, यदि कहीं पे भी 1 2 लिख लो आप लोग, सेम ही है दोनों में, है ना? तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज 1 2 डाइब्रोमो। डाइब्रोमो। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो कार्बन है वो दो है। ठीक है, डाइब्रोमो दो कार्बन है इसलिए लग जाएगा इथ सिंगल बॉन्ड इन। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं विस, VIC, विस। ठीक है, विसिनल के लिए VIC। इथाइलिन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं कि विसिनल और जेमिनल में क्या फर्क है। तो विस जेम में जो दोनों हैलोजन जो है सेम कार्बन एटम के साथ जो है अटैच होते हैं। ठीक है, और जेमिनल में, और विसिनल में क्या होते हैं? दो हैलोजन जो है
दो हेलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे कि ये कार्बन के साथ ये Br इस कार्बन के साथ Br अटैच है और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ जो है Br, एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है अटैच होते हैं। अब ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज कोल्ड, जो ये आप देख रहे हो कि ठीक है, जो इथीन है वो ब्रोमीन के, ये जो आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन का जो कलर था दैट इज रेडिश ब्राउन कलर था, ठीक है। अब जब हम लोग इथीन के ऊपर जब ब्रोमीन डालते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये जो ब्राउन कलर है ब्रोमीन का वो कलरलेस हो जाता है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट विल बी कलरलेस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कलरलेस। ये जो विसिनल इथिलीन डाइब्रोमाइड जो फॉर्म हो रहा है दैट इज कलरलेस प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज दिस? This actually में स्टूडेंट दिस इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? दिस इज यूज फॉर, दिस रिएक्शन जो है वो किसके लिए यूज होता है? टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। ये किसके लिए यूज होते हैं? टेस्ट फॉर जो अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक जो टेस्ट है, ये रिएक्शन जो है किसके लिए डिटेक्शन के लिए यूज होता है? अनसेचुरेशन के लिए। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो आप देख सकते हैं कि एल्कीन और जो एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन आपको पता है एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो जो ब्रोमीन है उसके रेडिश ब्राउन कलर को कलरलेस कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। पर सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होंगे वो ब्रोमीन के कलर को डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। तो कौन कौन जो है कलर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड कंपाउंड एल्कीन और एल्काइन जो है ब्रोमीन के कलर को डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है, कलरलेस कर देंगे। सो दैट इज द रीजन दिस इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। इसी तरह से आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, इससे रिलेटेड एक टेस्ट था, दैट इज एक और जो टेस्ट था दैट इज अनसेचुरेशन के लिए होता था। वो जो टेस्ट होता था उसके लिए जो रिजेंट्स होता था दैट इज KMnO4 का यूज करते थे हम लोग। बियर्स रिजेंट होता था, दैट टेस्ट वाज नोन एज बियर्स रिजेंट टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट था? बियर्स रीजेंट टेस्ट, ठीक है, बियर्स रीजेंट टेस्ट। दैट इज ऑल्सो यूज फॉर अनसेचुरेशन के लिए होता था। तो उसमें KMnO4 का जो पिंक कलर होता था स्टूडेंट्स, ठीक है, बियर्स रीजेंट जो टेस्ट था, बियर्स रीजेंट जो टेस्ट होता था उसमें KMnO4 का जो कलर पिंक होता था दैट विल बी कलरलेस हो जाता था, डिस्चार्ज हो जाता था, ठीक है, लग रहा है पता सभी को। तो दैट वाज आल्सो यूज्ड अ टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन के लिए होता था। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो कंपाउंड्स थे एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, वो KMnO4 के पिंक कलर को डिस्चार्ज कर देते थे। तो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अनसेचुरेशन टेस्ट को मैंने स्पेसिफाई किया, जिसमें जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर था, ठीक है, उसको उसको इथीन ने कलरलेस कर दिया, ठीक है। उसी तरह से जो बियर्स टेस्ट होता है उसमें KMnO4 का कलर जो पिंक है वो भी क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जनरली देखा है कि जो एल्कीन्स होती हैं उसमें जो रिएक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होता है? एडिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं बात करूं, ये ले लूं मैं CH3 एक्सेप्ट इथीन को छोड़ के, है ना, कि इथीन में भी जो है दैट इज कोल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। यदि मैं जैसे कि ये एक एल्कीन ले रहा हूं और यदि मैं इसको Cl2 हेलोजन Cl2 Br2 वगैरह के साथ रिएक्ट करवा दूं तो आपको पता ही है कि एल्कीन जो है दैट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है इसमें? एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन होता है, जनरली एल्कीन्स का एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। पर यदि स्टूडेंट्स, यदि मैं एल्कीन लूं एक्सेप्ट इथीन को छोड़ के जितनी भी एल्कीन्स हैं, ठीक है, उनको मैं हीट करूं हेलोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको रिएक्शन के साथ समझा रहा हूं। जैसे ही आ गया आपका मैंने प्रोपीन ले ली, ठीक है, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
और इसका मैं हेलोजिनेशन करवा रहा हूं, चलो क्लोरीनेशन करवा रहा हूं, ठीक है, हेलोजिनेशन में भी मैं क्लोरीनेशन करवा रहा हूं। अब मैं टेम्परेचर काफी हाई रख रहा हूं, 773 केल्विन जो मैं टेम्परेचर रख रहा हूं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, तो अब कोई, जैसे कि आप लोगों ने यहां पे देखा एडिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। आप लोगों ने देखा था कि यहां पे क्या हो रहा था, हेलोजन जो था डबल बॉन्ड के यहां पे ये और ये वाली जो पोजीशन है यहां पे हेलोजन अटैच हो रहा था, ठीक है। अब ये हेलोजन जो है का एडिशन नहीं होगा। अब यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी दैट इज कोल्ड, उसको हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एलाइलिक पोजीशन पे होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है। आपको पता है ये कार्बन जो दैट इज कोल्ड sp2, ठीक है, और ये जो कार्बन होता है दैट इज कोल्ड sp3 होता है, ठीक है। और यहां का जो हाइड्रोजन है, जैसे कि मैं बात करूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है दैट इज कोल्ड एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। आ रहा है, समझ आ रहा है सभी को। तो दिस इज कोल्ड एलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो sp2 कार्बन है उससे जो नेक्स्ट जो sp3 कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, उसको हम लोग एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और विनाइलिक में क्या होता है, विनाइलिक में क्या होता है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है दे आर कोल्ड, कौन से ये जो हाइड्रोजन है दैट इज कोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। कौन से ये, ठीक है, sp2। आपको पता है ये कार्बन जो दैट इज कोल्ड sp2 है, तो ये जो हाइड्रोजन जो है दैट इज कोल्ड, इनको हम लोग कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, दीज आर इसको विनाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, विनाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन इज कोल्ड विनाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक हाइड्रोजन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है एलाइलिक में, ठीक है। जो यदि हाइड्रोजन जो है मतलब वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो दैट इज sp2 के साथ जो हाइड्रोजन होता है दैट इज कोल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन। और जो sp2 से जो नेक्स्ट वाला जो है sp3, उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है दैट इज कोल्ड, उसको एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में क्या होगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन में क्या होगा कि ये जो इस रिएक्शन में एलाइलिक पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेलोजन। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, एलाइलिक हेलोजिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक हेलोजिनेशन। हो गया, क्लियर हो गया सभी को कि व्हाट इज एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलोजिनेशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है, एलाइलिक जो हाइड्रोजन होता है उसकी जगह पे हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, एलाइलिक हेलोजिनेशन बोलते हैं। तो अब मैं करवा रहा हूं आप लोग लोगों को ये रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, CH2 है ना, यहां से हाइड्रोजन निकल गया। आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ गया CH, ये हो गया CH2, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, क्लोरीन हटा, उसकी जगह कौन आ गया, उसकी जगह आ गया हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। लग रहा है पता सभी को, हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस इज कोल्ड, व्हाट इज दिस इज कोल्ड एलाइलिक हेलोजिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलोजिनेशन। ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है देखो, द रिएक्शन इन विच हेलोजिनेशन अकर एट एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। हेलोजिनेशन कहां पे हो रहा है, एलाइलिक पोजीशन पे जो है हेलोजिनेशन होता है, ठीक है। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एलाइलिक, ये एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन निकलता है, उसकी जगह हेलोजन आ जाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। स्टूडेंट्स यदि एलाइलिक ब्रोमिनेशन करना तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो क्या होगा ब्रोमिनेशन में Br2, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे मैंने बोला है कि एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, क्या होगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आ गया H, मैंने ऐसे लिख दिया पहले फॉर्म में, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आ गया ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो एलाइलिक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन के द्वारा। तो मैंने इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या ले आया, मैं ब्रोमीन ले आया, क्या आया, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन होगी जिसमें एक हाइड्रोजन हट रहा है उसकी जगह ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है। तो एलाइल पोजीशन से हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह ब्रोमीन आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक ब्रोमिनेशन बोल देंगे।
तो ये जो है दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोल देंगे, एलाइलिक क्लोरीनेशन बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटा है और क्लोरीन आ गया है, और यहाँ पे क्या हुआ, एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटा और ब्रोमीन आ गया, इसलिए इसको एलाइलिक ब्रोमिनेशन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी एल्कीन ले लो आप। ठीक है, जैसे कि ये एल्कीन ले लिया मैंने। ठीक है, ये वाली एल्कीन ले ली मैंने। ठीक है, सपोज करो कि इस एल्कीन का मैं हेलोजिनेशन करवा रहा हूं, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर करवा रहा हूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और हाई टेम्परेचर रखा मैंने 773 केल्विन जो है, ये टेम्परेचर रखा हुआ है, तो क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो एलाइलिक पोजीशन है वो कौन सी है। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है वो एलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन है दैट इज sp2 है, और इससे जो नेक्स्ट होगा दैट इज sp3 होगा। ठीक है, लग रहा है पता। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, हेलोजन आ जाएगा। देख लो CH3, ये बना CH और Cl, CH डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। हो गया, क्लियर हो गया सभी, आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो कि जो हेलोजिनेशन हो रहा है, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, एलाइलिक पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन निकल रहा है और उसकी जगह पे हेलोजन आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और क्यों हो रहा है इसके मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली में स्टूडेंट्स होता है क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन का केस ले लो, जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये जो है होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, होमोलिटिक क्लोरीन जो है Cl2 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। तो इसमें आपको पता ही है कि क्लोरीन जो है इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, ये क्लोरीन अपने पास रख लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये वाला क्लोरीन अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लग गया पता सभी को। ठीक है, और ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ठीक है, कोई भी एल्कीन ले लो आप, मैं मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जैसे हमने एल्कीन ले ली CH3, CH प्रोपेन ले लिया मैंने, इसका एग्जांपल ले लिया। ठीक है, CH2, नाउ व्हाट विल हैपन, और ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा, और ये अटैक कहां पे होता है स्टूडेंट्स, कहां पे होता है अटैक, एलाइलिक पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल, CH, और यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और निकल जाएगा यहां से HCl। आ रही समझ बात। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ, कैसे हुआ ये होमोलिटिक फिशन कैसे हुआ, आप देख सकते हैं कि ये CH2H है। ठीक है, और ये आ गया CH डबल बॉन्ड ये CH2। ठीक है, तो जब ये फ्री रेडिकल क्लोरीन आया, ठीक है, तो क्या कर सकता है, ये यहाँ पे Cl यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो सकता है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैं और डिटेल में आपको समझा रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इनका एक दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं ना, एक हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, एक क्या है हाइड्रोजन का, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो HCl बनेगा, या फिर Cl, ये जो Cl है फ्री रेडिकल CH2 के साथ सीधे डायरेक्ट जो बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, यहां से ऐसे भी बना सकता है। ठीक है, ऐसे बना सकता है ये। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना, फ्री रेडिकल जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ये CH2 जो फ्री रेडिकल है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसके साथ Cl के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, HCl फ्री रेडिकल, जो है H जो फ्री रेडिकल है ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ बना लेगा, शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा HCl, ठीक है, प्लस, और यहां पे बन गया CH2 ये फ्री रेडिकल, और ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 स्टूडेंट्स। और इसमें क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल होता है स्टूडेंट, ये हाफ एरो जो कर्व्ड एरो जो शो कर रहा हूं मैं, ये हाफ एरो, अब ध्यान से देखो, दोबारा मैं फिर बना रहा हूं इसको। ठीक है, ये जो हाफ एरो जो शो कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा बना रहा हूं इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हाफ कर्व्ड जो एरो शो कर, फ्री रेडिकल जो है, ठीक है, ये स्टेबलाइज हो रहा है बाय रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। समझ आ रही बात, हो रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये जो फ्री रेडिकल जो यहाँ पे जो स्टेबलाइज हो रहा है, यही कारण है कि हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है, ठीक है, वो कहां पे हो रहा है, एलाइलिक पोजीशन पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन जिससे जब हाइड्रोजन निकलता है तो वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। और ये मैं बता रहा हूं कि हाफ कर्व्ड एरो जो वो शो कर रहा है, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल है दैट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। सो दैट इज द रीजन कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, एलाइलिक पोजीशन पे हो रहा है। ठीक है, और फाइनली
ये जो बना है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, Cl2 आएगा। Cl2 में क्या होगा जब ये इसके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब ये Cl2 में भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, ठीक है, और ये क्लोरीन यहाँ एक फ्री रेडिकल लेके आएगा, इसके साथ जो है रिएक्ट करेगा, तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl बन जाएगा, ठीक है, और दोबारा फिर फ्री रेडिकल जो है Cl जो है रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट बन चुके हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ध्यान से देखें आप, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया आपका, ये प्रोडक्ट बन गया देखो, ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपकी, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो ये जो फर्स्ट स्टेप जो दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप है, और ये फिर अब Cl फ्री रेडिकल फिर अटैक करेगा, तो ये प्रोपेगेशन स्टेप है, और लास्ट में जो होता है दैट इज टर्मिनेशन स्टेप होता है, जब फ्री रेडिकल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, जैसे सपोज करो Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आ रहा है, ठीक है, तो Cl2 बन जाएगा, ठीक है, तो दैट वाज कॉल्ड क्या, टर्मिनेशन स्टेप होगा, ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो आप लोगों, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिज्म की कैसे हो रहा है। तो अब जैसे कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि यहाँ ये जो आपने जैसे किया था, ये वाला 1 2 3 4, ठीक है, ये ब्यूटीन लिया था हम लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि ब्यूटीन जो है वो जो, जब हम लोगों ने ब्यूटीन को हाई टेम्परेचर पे Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो वो जो सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, वो हाइड्रोजन कहां से रिप्लेस हो रहा था बच्चे, कहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, एलाइलिक पोजीशन से हो रही थी, क्यों, क्योंकि यहां पे जो फ्री रेडिकल बनता, आ रही मेरी बात क्लियर हो रही है, यहां पे जो फ्री रेडिकल बनता वो रेजोनेंस के द्वारा क्या होना था, स्टेबलाइज हो जाना था, ठीक है, तो इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हेलोजन का जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो कहां पे होगा, कहां पे होगा, एलाइलिक पोजीशन पे होगा। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो सिंपल सी बात है, जब हाई, वैसे जनरली जो एल्कीन्स होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, पर जब हाई टेम्परेचर होता है, इथीन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इथीन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, इथीन को छोड़ दिया जाए, तो जो एल्कीन्स हैं, अदर एल्कीन्स, ठीक है, उनका हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है कहां पे, एलाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है और हेलोजन आ जाता है। स्टूडेंट्स अब सोच रहे होंगे कि ये जो एल्कीन जो है हाई टेम्परेचर पे क्यों एडिशन रिएक्शन, क्यों एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्यों नहीं कर रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रिएक्शन, जैसे आप देख सकते हैं कि प्रोपीन को Br2 के प्रेजेंस में करवाया 773 केल्विन हाई टेम्परेचर पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों एडिशन प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट, एक्चुअली में क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है ना, तो ये डीहेलोजिनेशन हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हेलोजन हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो दैट विल बिकम बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन जो है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, डीहेलोजिनेशन होने की वजह से ये रिएक्शन जो दैट विल बिकम बैकवर्ड, ठीक है। पर बात ये दूसरी है यहाँ पे, जब हम लोग हाई टेम्परेचर पे जो ये जो है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये रिएक्शन जो है दैट इज इरिवर्सिबल है, ये कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दैट इज द रीजन हाई टेम्परेचर पे आप लोगों को एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये इसका डीहेलोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन जो है यू कैन डू से दैट कि बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी एट हाई टेम्परेचर। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो और एलाइलिक जो प्रोडक्ट होता है, एलाइलिक जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर में, ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं होता। ये जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो हाई टेम्परेचर पर रिवर्सिबल नहीं है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को ये गुड यील्ड में मिल जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स अब मैं ब्रोमिनेशन आप लोगों को करवा रहा हूं, किसके साथ करवा रहा हूं, ये करवा रहा हूं एनबीएस के साथ, दैट इज एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड जो होता है स्टूडेंट्स इस टाइप से होता है इसका स्ट्रक्चर, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ये इसका स्ट्रक्चर है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब ये थोड़ा सा बता रहा हूं कि होता कैसे है, ये कैसे कैसे होता है ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एक्चुअली में सक्सेनिक एसिड स्टूडेंट्स इस टाइप से सक्सेनिक एसिड है, ये होता है सक्सेनिक एसिड, CH2COOH, ठीक है, ये हो गया दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेनिक एसिड बोलते हैं, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ठीक है, यहां से मैंने OH हटाया, ठीक है, इसकी जगह ले आया ग्रुप ले आया मैं NH2 ग्रुप को ले आया,
ठीक है, तो दैट इज कोल्ड, ये क्या बन जाएगा, आपको पता है कि दिस इज कोल्ड एमाइड ग्रुप बन जाएगा, दिस इज एमाइड, ठीक है, ये एमाइड हो गया, ठीक है, एमाइड, ठीक है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां से वाटर निकाल दिया, ये देखो यहां से निकाल दिया वाटर, और यहां से जोड़ दिया इसको, ठीक है, क्या बन जाएगा, आप फाइनली देख सकते हैं क्या बन सकता है, ये बन गया NH, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया मैंने, NH2 से क्या किया मैंने, एक हाइड्रोजन को हटाया और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, यहां से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा दैट इज कोल्ड, इसको बोलेंगे सक्सिनामाइड, क्या बोलेंगे इसको, सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड, IMIDE, ठीक है, एमाइड, इमाइड, इमाइड बोलेंगे इसको, ठीक है, एमाइड, NH, सक्सिनामाइड। और यदि मैं यहां से हाइड्रोजन को हटा दूं और क्या ला दूं, यहां पे क्या ला दूं, ब्रोमीन ला दूं, यहां पे ब्रोमीन, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दिया मैंने, तो दैट इज कोल्ड, दिस इज कोल्ड एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो अब मैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड ले रहा हूं और उसको प्रोपीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा इसमें, ठीक है, आप बताइए कि क्या बनेगा, NBS लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है, सॉरी, हाई टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है, सॉरी हाई टेम्परेचर नहीं, सॉरी मैं हाई टेम्परेचर यूज नहीं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। हाई टेम्परेचर की जगह मैं क्या कर रहा हूं, NBS के साथ जो है प्रोपीन को ट्रीट करवा रहा हूं, ठीक है। प्रोपीन को मैं NBS के साथ ट्रीट करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो परोक्साइड है दैट इज इनिशिएटर ले रहा हूं, परोक्साइड को क्या ले रहा हूं मैं, इनिशिएटर ले रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा यूज करना है परोक्साइड, लिटल, हो गया, क्लियर हो गया सभी को, परोक्साइड इनिशिएशन करवाने के लिए। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोपीन ली, ठीक है। पहले आप लोगों ने देखा कि जब प्रोपीन, ठीक है, ये करवा दिया, सॉरी, ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया, प्रोपीन आ गया, ठीक है। थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे, बोल तो मैं ठीक रहा था, पर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी दैट इज एट एलाइलिक पोजीशन पे होगी, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, ठीक है, CH2H, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है दैट इज एलाइलिक पोजीशन, मैंने बार बार आपको बताया कि एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, ठीक है। ये जो है दैट इज कॉल्ड sp2 कार्बन होता है, उससे जो नेक्स्ट जो कार्बन होता है, ठीक है, ये जो पोजीशन है, ये जो दैट इज, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा स्टूडेंट्स, वो कहां पे होगा बताओ, एलाइलिक पोजीशन पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां से जो हाइड्रोजन है वो निकल के यहां पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा, और Br जो है, ब्रोमीन जो है यहां पे हो जाएगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन जो हो रही है दैट इज कहां पे हो रही है, कहां पे हो रही है, सब्स्टिट्यूशन जो है एलाइलिक पोजीशन पे हो रही है, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। थोड़ी सी गलती होगी यहां पे, ठीक है, ब्रोमाइड। तो आप लोगों ने देखा कि एलाइलिक जो पोजीशन है, ठीक है, एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने एलाइलिक जो ब्रोमिनेशन करवाई स्टूडेंट्स, किसके थ्रू करवाई, NBS के थ्रू, ठीक है। इसमें गुड यील्ड मिलेगी आप लोगों को, यहाँ पे काफी ज्यादा यील्ड मिलेगी, ठीक है। और ये जो है, इसमें जो है हाई टेम्परेचर करने की, मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं होती है, इवन जो है ये रिएक्शन जो है दैट विल टेक प्लेस विद सनलाइट की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हो जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इनिशिएटर हम लोगों ने यूज किया, पेरोक्साइड यूज किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा सिंपल कुछ भी नहीं है ये रिएक्शन, कि एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है और हेलोजन आ रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलाइलिक ब्रोमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। यदि IUPAC नेम के हिसाब से करो तो इसका नंबरिंग आपको पता है कि डबल बॉन्ड से होती है, 1 2 3, तो इसका नाम आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा इसका, इसका नाम आ जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, एलाइलिक ब्रोमिनेशन के बारे में क्लियर हो गया कि कैसे एलाइलिक ब्रोमिनेशन होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, एलाइलिक एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है और उसकी जगह कौन आ रहा है, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है और कौन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है, लग रहा है पता, हो गया, क्लियर हो गया सभी को। और हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे सक्सिनामाइड बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो NBS का ये जो ब्रोमिनेशन जो रिएक्शन करवाया, इसका मैं मैकेनिज्म के बारे में बता रहा हूँ कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ब्रोमीन है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में इसमें होमोलिटिक फिशन हो जाता है,
ठीक है, जब लाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक फिशन होगा, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये होमोलिटिक फिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, बी आर फ्री रेडिकल बन जाएगी, ठीक है। और ये जो फ्री रेडिकल बना, अब हमने प्रोपीन लिया, ठीक है, ये जो ब्रोमीन आएगा, फ्री रेडिकल आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, कहां पे, एलाइलिक पोजीशन पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलाइलिक पोजीशन में जो है, एलाइलिक पोजीशन जो है से यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन जो है वो, एलाइलिक जो फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है और ये बन जाएगा फाइनली CH2 फ्री रेडिकल, और ये बना CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और HBr बन गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बन गया HBr। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, जैसे ये आ गया CH2 फ्री रेडिकल, है ना, और यहाँ पे जो था जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो आप देख सकते थे कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है, एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे, ठीक है। चलो फ्री रेडिकल के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Br फ्री रेडिकल जो है, नो डाउट कि यहाँ पे ये इसके साथ जो है, इसके साथ भी कार्बन के साथ जो है रिएक्ट करके भी इस टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं, CH2 डायरेक्ट बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट क्यों नहीं बना रहा है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन के साथ ये फ्री रेडिकल जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करके HBr की फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे कि इस केस में की है, ठीक है, हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसकी रिएक्टिविटी बड़ी ज्यादा होती है, इसलिए ये इसके साथ कंबाइन करके HBr की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट जो है एलाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कई बार, ठीक है। एलाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन इसलिए नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल जो है वो हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल होता है, और ये HBr के मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके HBr की क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट जो है एलाइल ब्रोमिनेशन, एल्काइल जो है एलाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। अब ये जो एन ब्रोमो NBS जो है, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड जो है वो HBr के साथ जब इसमें ऐड होगा ये, तो क्या बन जाएगा, देखो आप यहां से Br2 निकल जाएगी, ठीक है, Br2, और ये बन जाएगा CH2 सक्सिनामाइड बन जाएगा, ठीक है, NH, और यहां से क्या हो रहा है, Br2 बन रहा है, ठीक है। अब ये जो Br2 है, इसका और इसका रिएक्शन यहां पे ये अटैक करेगा, फ्री रेडिकल है ना, ये Br2 जब इसके पास आया तो इसमें होमोलिटिक फिशन हो गया, ठीक है, होमोलिटिक फिशन हो गया ये वाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहां से जो Br फ्री रेडिकल यहां से जो बना, ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल जो था यहाँ पे, ये जो Br फ्री रेडिकल बना, ठीक है, इसके साथ जो है क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं ये बन गया CH2Br, ठीक है, एलाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, हो गया, क्लियर हो गया सभी को। और यहाँ पे फिर Br फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, और ये फिर अटैक करेगा इस टाइम से, पर हम लोगों को यहाँ पे मेन प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। तो आपको मैंने समझा दिया कि कैसे NBS जो है एल्हाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। और स्टूडेंट्स, और एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ब्रोमीन यहाँ पे बन रहा है, इस मैकेनिज्म में समझा रहा हूँ कि ये जो ब्रोमीन जो होता है वो फॉर्म जो होता है वो लो कंसेंट्रेशन में होता है, ठीक है, लो कंसेंट्रेशन में फॉर्म होने की वजह से ये इसको ज्यादा नहीं बनने देता है, ठीक है। NBS जो है ज्यादा ब्रोमीन को नहीं बनने देता है, लो कंसेंट्रेशन होती है इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए जो है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, एलाइलिक जो है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है, तो एलाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो बन रहा है Br2 दैट विल बी लो कंसेंट्रेशन होने की वजह से आप लोगों को एलाइल ब्रोमाइड की जो है फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैंने करवाया कि कैसे जो है एल्कीन के साथ जो है हम लोगों ने एल्कीन के साथ जो है एडिशन करवाया हेलोजन का, ठीक है। तो जब एल्कीन के साथ आप ब्रोमीन के साथ आप लोगों का रिएक्ट करवाया था, तो आप लोगों ने देखा कि एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि दैट इज कोल्ड, जो ब्रोमीन का जो कलर था, रेडिश ब्राउन कलर था, ठीक है, वो कलरलेस हो गया था। दैट इज द रीजन दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ डिटेक्शन फॉर द अनसैचुरेशन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो है इसके ब्राउन जो रेडिश ब्राउन कलर है उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बताया था। उसके बाद बताया आपको यहाँ पे बता रहा था मैं
कि एल्कीन जो थी वो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। और जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, वहां पे जो है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। क्या होगा? एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन में आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो जो है हाइड्रोजन जो होता था वो एलाइलिक पोजीशन से की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होती थी, एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटता था और उसकी जगह हैलोजन आ जाता था, ठीक है। तो ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद आपको बताया कि हाई टेम्परेचर यदि हम लोगों को यदि हम लोग उसके बाद एलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाई मैंने एनबीएस के साथ। यदि आप लोगों ने हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है और लाइट की प्रेजेंस में यदि करवाना चाहते हो उस रिएक्शन को, तो आप लोग ये एनबीएस ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है एलाइलिक जो हैलाइड बनता था वो काफी अच्छी ईल्ड होती थी उसकी, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड जो बनता था दैट इज इन गुड ईल्ड, ठीक है। तो ये था आज के टॉपिक जो मैंने डिस्कस किए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं इसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा, यू कैन डू सी दैट एल्काइल हैलाइड की एल्केन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।